नहीं नहीं, इसमें क्या है आशुतोष जी, इसमें सोसाइटियों के छोटे निवेशकों को भुगतान मिला है, वो भी 2 से 3% लोगों को। बहुत ज्यादा परसेंटेज में थोड़ी भुगतान हुआ है। हम क्या हो रहा है, हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भुगतान हो रहा है, हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि पोर्टल बन गया। पोर्टल की जो विसंगतियां हैं उनको लेके जब तक आप संसद में या सड़क पर या कोर्ट में आवाज नहीं उठाएंगे तब तक पोर्टल पे सुधार नहीं होगा। भाई 1 लाख करोड़ से ऊपर का राशि का आवेदन आ गया है और आपके पास है 24-25 हजार करोड़ रुपया सहारा से भी खाते में ब्याज सहित, बाकी पैसे की राशि की व्यवस्था कहां से होगी। तो जो इस पोर्टल से संबंधित प्रश्न है, जिनकी मल्टीपल मेंबरशिप है उनका भुगतान कैसे होगा, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका भुगतान कैसे होगा, 31 मार्च 2023 के बाद जो खाते पूरे हुए उनका भुगतान कैसे होगा। तो ऐसी कई विसंगतियां हैं आशुतोष जी, जो पोर्टल से मात्र 4 सोसाइटियों का भुगतान कर रही है। जो कंपनियां हैं, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ, सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट हाउसिंग के निवेशक, ये निवेशक कहां जाएंगे, इनका भुगतान के लिए तो कोई पोर्टल ही नहीं बनाया। और ये जो कंपनियां आती हैं कारपोरेट मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो ये जो प्रश्न बनता है ये सीतारमण जी से बनता है, जो देश की वित्त मंत्री है, कारपोरेट मंत्री। संजय जी, अभी जो सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक बंद लिफाफा फाइल किया कि भाई ये अडानी ग्रुप हमारी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और उसके बदले में हमको इतना पैसा दे रहे हैं, अब वो बंद लिफाफे में है, पब्लिक डोमेन में इसकी कोई चर्चा नहीं है कि अडानी ने इनकी संपत्ति को अक्वायर करने के बदले में कितना पैसा देने का मन बनाया है। ऐसी कोई कंफर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो आप लोगों का जो निवेशक हैं वो क्या चाहते हैं, ये जो सहारा ने बंद लिफाफा दिया है उसे पब्लिक किया जाए, क्या डील हो रही है? क्योंकि ये तो शेयर होल्डर है साहब, सबका पैसा लगा हुआ, ये तो मालिकाना हक हुआ ना, निवेशक तो मालिक हुए ना। मालिक से पूछे बगैर कि उनको उनके पैसे को आप कैसे लौटाएंगे, आप कहां डील कर रहे हैं। और अगर आप डील कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसकी इत्तला दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि साहब ये पैसा ये आपने किन किन प्रॉपर्टी को दिया है। सितंबर 2024 के 25 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है इस दिशा में। जनवरी में जो प्लान थी वो भी नहीं हुई आपकी। अब पूरा महीना पूरा साल चला गया है। तो निवेशक को ये जानने का हक है या आप लोग ये जानते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए आशुतोष जी, जो देश की सरकार है और माननीय अमित शाह जी है, उनका इस केस में लेके काफी दखल है। और ईडी की कार्रवाई, हम कह रहे हैं अभी अमित शाह को छोड़िए, मैं कह रहा हूं अमित शाह को छोड़िए, अभी अमित शाह पर आते हैं। मेरा आपसे फिर अमित शाह का दखल है, उसका दखल है। मैं ये कह रहा हूं कि साहब सहारा ने दिया ना एक लिफाफा कि अडानी मेरा खरीद रहा है जी। ये सहारा और अडानी के बीच जो डील हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या मान रही है? आप लोग क्या चाहते हैं? अभी एक सज्जन आए थे हमारे चैनल पे, बोल रहे थे कि हम ये डील होने नहीं देंगे, सहारा को बिकने नहीं देंगे, बिकने भी नहीं देंगे, निवेशकों को पैसे भी नहीं देंगे। देखिए सर, निवेशक और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि ई ऑक्शन के जरिए ये डील हो, क्योंकि 87 प्रॉपर्टियां सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप ने सौंपी हुई हैं और 87 प्रॉपर्टियों की इन्होंने अडानी ग्रुप से बात की हो, कितनी राशि की बात की है ये तो क्लियर पुष्टि नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ के आसपास समथिंग ये डील होना चाहिए। और कुछ राशि एडवांस में जो जब इनकी डील हो जाएगी, कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी, तो करीबन 10-15 हजार करोड़ रुपए राशि अडानी ग्रुप इनको देगा, मुझे ऐसी संभावना है। और ये एक शर्तिया डील होगी कि हम इतने साल में आपको इतना पैसा देंगे, एक मुश्त पैसा अडानी भी नहीं देगा। सहारा का तर्क ये है, या कपिल सिब्बल साहब का तर्क ये है कि चूंकि बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टियां हैं, 87 प्रॉपर्टियां हैं, इसलिए इनको ई ऑक्शन के जरिए बेचने में टाइम लगेगा और काफी समय लग सकता है। इसलिए सहारा ग्रुप ने यह सोचा है कि एक ही व्यक्ति को बेच के और हम एक साथ पैसा ले लें।
लेकिन इसके अंदर का जो खेल है आशुतोष जी, इसके जो अंदर का खेल है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की डील का रेट अलग हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट में या जो ये दर्शाएंगे उसके आंकड़े अलग होंगे। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टियां बिकी हैं और वो सर्किल रेट से भी कम रेट पे प्रॉपर्टियां बेची हैं, बाजारू कीमत तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, जो पैसा आया है वो भी पूरा पैसा पूरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टियों में सहारा से खाते में ना जमा करके अपने निजी उपयोग में सहारा श्री के जो कमेटी होती है या जो उसके ग्रुप के लोग हैं उन्होंने अपने उपयोग में ले लिया है। तो ऐसा ही खेल वो अडानी वाली डील में भी करना चाहते हैं कि बताएंगे कुछ, टेबल के नीचे से कुछ पैसा लेंगे, एक नंबर में कुछ शो करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। इसलिए सहारा ग्रुप अडानी को बंद लिफाफे में एक साथ ये डील एक ही व्यक्ति से करना चाहता है, ताकि इससे सहारा ग्रुप को भी फायदा हो और अडानी को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। निवेशकों के लिए तो बाद में जो भी राशि उनको शो करना होगी उतनी राशि वो शो करेंगे और उतनी राशि सहारा से भी खाते में जमा करवा देंगे, वो भी किस्तों में। अच्छा संजय जी, अभी जो जानकारी मिली है, जो लेटेस्ट जो छापेमारी है ईडी की लखनऊ में, वो क्या हुई है? ईडी की छापेमारी जो हुई है लेटेस्ट लखनऊ में, वो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास संजय? संजय जी, लगता है संजय जी से संपर्क खत्म हो गया है। अभी अभी जो मित्रों जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो छापेमारी की थी उसमें इन्हीं प्रॉपर्टी जिसका जिक्र संजय नायक कर रहे थे, इन्हीं प्रॉपर्टीज का जिक्र है कि बाजार मूल्य से कम कीमत पे जिन प्रॉपर्टीज को सहारा के प्रबंधन ने बेच दिया है वो पैसा कहां गया और बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी क्यों बेची गई, इसकी देखरेख, इसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। संजय जी आप ज्वाइन कर चुके हैं, इसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग किधर से किधर हो रही है, पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, सहारा से भी अकाउंट में क्यों नहीं जा रहा है पैसा। संजय, ये जो अभी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई हुई है, हमारे पास जो सूचना है उसमें यही सूचना है कि जमीन के जो खरीद फरोख्त हुए हैं बाजार भाव से कम पे, उसको किसने बेचा है, अथॉरिटी कौन है, किसके हाथ बेचा है, और वो जो पैसा आया वो पैसा कहां गया है, इसके बारे में ईडी पता कर रही है। आपके पास क्या जानकारी है, क्या ये सही है?